बच्चों, इस वीडियो से हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर शुरू कर रहे हैं। इस बार वीडियो अपलोड करने में मुझे थोड़ा गैप हो गया। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और शेड्यूल भी बहुत बिजी रहता है, तो बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकालती हूँ वीडियो बनाने के लिए। अगर कभी भी लेट होता है तो आप लोग पेशेंस रख के और पिछला टॉपिक को रिवाइज करते रहिए और एश्योर रहिए कि मैं वीडियो ज़रूर से अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं नहीं भी अपलोड करती हूँ तो मेरा ध्यान लगा ही होता है कि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। तो चैप्टर जो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन हमने कंप्लीट कर लिया था। उससे पहले फंडामेंटल्स, चेंज इन पीएसआर हमने कंप्लीट कर लिया है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है कि कोई एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, तो रिटायरमेंट लेने का क्या प्रोसीजर है कि एक प्रायर नोटिस वो दे सकता है कि इस सेशन के एंड में मैं रिटायर हो जाऊंगा, मीन्स अगले सेशन से मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो ईयर एंड में जब सारे कैलकुलेशन होते हैं तो उस समय रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर देके और फिर उसको रिटायर कर दिया जाता है बिजनेस से। तो रिटायरिंग में क्या होता है, जैसे एडमिशन होता है, कोई पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर अपना कुछ शेयर निकाल के उसको देते हैं, तब तो उसको प्रॉफिट शेयर मिलता है। तो उसी तरह जब कोई पार्टनर जा रहा है रिटायरमेंट में, तो जो वो जा रहा है उसका शेयर अब पुराने पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि किस रेशियो में उसका शेयर को पुराने पार्टनर लेते हैं। कभी कभी दोनों बराबर ले लेते हैं तो आधा आधा दोनों में जुड़ जाता है। कभी कभी कोई एक पार्टनर ही लेता है तो पूरा उसी में जुड़ जाता है। तो किस तरह से उसका शेयर पार्टनर्स ले रहे हैं, वहाँ देते थे और यहाँ लेते हैं, ठीक है, उससे उनका न्यू रेशियो डिटरमाइन होता है। तो वहाँ क्या होता था, पार्टनर्स का जो न्यू रेशियो होता था वो डिक्रीज होता था, पुराने रेशियो के हिसाब से न्यू रेशियो डिक्रीज होता था, क्योंकि उसमें से वो कुछ सेक्रीफाइस करते थे एडमिशन के केस में। लेकिन यहाँ रिटायरमेंट के केस में क्या होगा, पार्टनर्स का न्यू रेशियो हमेशा इंक्रीज होगा और नहीं तो फिर कांस्टेंट रहेगा। जैसे किसी को कुछ नहीं मिला, कोई गेन नहीं हुआ, तो उसका जितना पहले था उतना रहेगा। लेकिन अगर किसी को गेन हुआ है तो उसका शेयर बढ़ जाएगा, पहले से बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या है, हम लोग पहले इसको कुछ थ्योरी सिंपल क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि रिटायरमेंट क्या है। मैंने क्या किया, रिटायरमेंट को अलग ले लिया है, डेथ को मैं अलग फिर से समझाऊंगी आपको, दोनों को मिक्स नहीं करते हैं। पहले रिटायरमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर जब डेथ टॉपिक आएगा तो डेथ को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले है कि वाई अ रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू अ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। कुछ थ्योरी बेसिक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि आखिर रिटायरमेंट है क्या, क्योंकि अब जो आपका एग्जाम होता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, तो थ्योरी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बोल रहा है कि एक रिटायरिंग पार्टनर को क्यों शेयर ऑफ गुडविल दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है, आप याद कीजिए, जब कोई पार्टनर आता है एडमिशन के समय तो उससे गुडविल का शेयर लिया जाता है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है वो। तो जब वो आ रहा है तो लेके आ रहा है, तो जाएगा तो लेके भी जाएगा, और उसने बिजनेस किया है इतने साल, तो गुडविल जो क्रिएट हुआ है फॉर्म का, उसमें उसका भी तो शेयर बनता है। तो रिटायरिंग पार्टनर बोलेगा ठीक है, जो गुडविल है फॉर्म का उसमें मेरा जो शेयर बनता है मुझे आप दे दो। तो उसका जो शेयर मिलता है, बनता है, वो उसको कौन देगा, तो जो बाकी पार्टनर है वो देंगे। तो वो दोनों कैसे देंगे, अब डिसाइड होगा कौन कितना देगा। तो भाई जो जितना गेन कर रहा है उतना दो। अब कोई अगर एक भी गेन नहीं करे, बोले मैं क्यों दूँ, मैं तो गेन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है तो वो तो देगा, वो बोलेगा हाँ भाई हम दोनों जिस रेशो में गेन कर रहे हैं चलो उस रेशो में दे देते हैं, तो उसको उसका शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा। और यही सबसे ट्रिकी पॉइंट है रिटायरमेंट का, यहीं पे बच्चे अटकते हैं। इसको आप अच्छे से समझ जाओगे कि जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल आता है उसको पुराने पार्टनर अपना गेनिंग रेशियो में देंगे, तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन जो है क्या है, डिस्कस द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो सेम हो गया। तो क्या मेथड है, तो सबसे पहले स्टेप 1 हम लोग क्या करेंगे इसमें कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे, और जब वो निकल जाएगा तो स्टेप 2 क्या करेंगे, उसको गेनिंग रेशियो में पुराने पार्टनर देंगे, तो G2S हो जाएगा। तो S कौन है यहाँ, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, जो रिटायर हो रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना शेयर छोड़ रहा है, और गेन कौन कर रहा है, जो पुराने पार्टनर ले रहे हैं, तो उसको G2S में हम लोग जर्नल कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट होता है, तो क्या क्या एडजस्टमेंट होगा, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया जाएगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी किया जाएगा, है ना, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा। तो देखिए हमने यहाँ लिखा भी है कि क्या क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा कि गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होता है, जो कि फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। वहाँ क्या होता था, सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट होता था, ओल्ड माइनस न्यू। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को हमने अभी पढ़ ही लिया, क्या होगा कि उसका शेयर निकाला जाएगा गुडविल का, और उसको क्या किया जाएगा, गेनिंग रेशियो में पुराने पार्टनर के द्वारा दिया जाएगा। और अगर परचेज गुडविल दिया है बैलेंस शीट में तो सेम होगा जैसे एडमिशन में होता था, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगा। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी भी सेम होगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी हमारा जैसा पढ़ा था हमने वैसे ही होगा। रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी वैसे ही होगा जैसा एडमिशन में था, इसमें कोई चेंज नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल न्यू पार्टनर्स का न्यू रेशियो में उनका आ जाएगा। फिर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन,
तो इसमें हमारा समझिए कि रिटायरमेंट और एडमिशन में हम लोग जब पढ़ते हैं तो मैक्सिमम पार्ट हमारा एडमिशन में पढ़ा हुआ है। कुछ कुछ नई चीज़ें हैं जो यहाँ पढ़नी है और कुछ चीज़ें रिवर्स हो जाती है। जैसे वहाँ सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड माइनस न्यू था, यहाँ गेनिंग रेशियो इक्वल न्यू माइनस ओल्ड है। तो हम लोग रिलेट करके अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज गेनिंग रेशियो, हाउ इज इट कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो गेनिंग रेशियो क्या है, तो गेनिंग रेशियो क्या है, कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है, उस गेन का जो रेशियो है वही गेनिंग रेशियो। हो सकता है एक पार्टनर 3/20 गेन कर रहा है, एक पार्टनर 1/20 गेन कर रहा है। तो 3/20 1/20 गेन है, और 3/20 1/20 को जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 20/20 हटा दिया, 3:1 बचा, तो वो गेनिंग रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, गिव एनी 3 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो के बीच 3 पॉइंट डिफरेंस का बताना है। तो सैक्रिफाइस रेशियो एडमिशन के टाइम पे निकाला जाता है और गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट के टाइम पे निकाला जाता है। फॉर्मूला SR इज इक्वल टू OR माइनस NR, फॉर्मूला GR इज इक्वल टू NR माइनस OR। और क्या है कि सैक्रिफाइस रेशियो में पार्टनर्स का जो न्यू शेयर है वो रिड्यूस हो जाता है, और गेनिंग रेशियो के कारण पार्टनर्स का न्यू शेयर इंक्रीज हो जाता है। तो हो गया 3 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। रेस्ट क्वेश्चन जो है वो डेथ से रिलेटेड है, तो डेथ के समय हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब है रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या मिलता है। तो रिटायरिंग पार्टनर सबसे पहले तो उसको अपना कैपिटल का बैलेंस मिलेगा, बाय बैलेंस BD, उसका कैपिटल वो लेके जाएगा। जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व है उसका जो शेयर है वो लेगा, WCR का शेयर लेगा, IFR का शेयर लेगा, PL का क्रेडिट बैलेंस वो लेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया हुआ है DD में तो वो लेगा। उससे काटेगी क्या क्या फॉर्म, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का शेयर, PL डेबिट का शेयर, परचेज गुडविल। ये कौन सा गुडविल है, परचेज। जहाँ आपको वर्ड गुडविल लिखा हुआ मिल जाए यानी वो परचेज गुडविल है, क्योंकि अगर वो वैल्यूड गुडविल होता तो G2S में जाता, उसके लिए गुडविल नहीं लिखाता है। ड्राइंग्स है तो डिक्रीज होगा, IOD डिक्रीज होगा। उसके बाद इस टोटल से इस टोटल को माइनस करता है, जो बचता है अगर फॉर्म इमीडिएटली पे करिए तो टू बैंक, और अगर नहीं अभी पे करी है तो उस पार्टनर का लोन अकाउंट, और कभी कभी आधा आधा या कुछ पे कर दी तो जो पे की उसके लिए टू बैंक और जो पे नहीं की उसके लिए लोन। तो इस तरह से ये बनता है। तो मैंने आपको फॉर्मेट भी कैपिटल अकाउंट का समझा दिया है। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल सम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, DK गोयल बुक का है ना। आप किसी भी बुक से पहले तो एक बुक से आप समझ लीजिए, और जिस बुक को आप फॉलो करते हैं उस बुक से प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपके पास है तो बुक से देख लीजिए, बुक निकाल के साथ साथ कीजिए मेरे। अगर क्वेश्चन नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर समझिए। तो A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 6:5:4। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू रेशियो निकालना है कब, अगर 3 केस है, इफ़ A रिटायर, इफ़ B रिटायर, इफ़ C रिटायर। तो इसको देखेंगे, सिंपल सा टर्म है, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A, B और C 3 पार्टनर है जिनका रेशियो है 6:5:4। ठीक है, अब 3 केस है कि इफ़ A रिटायर्स, अगर A रिटायर हो जा रहा है, A रिटायर्स, तो A अगर रिटायर हो जा रहा है तो रेशियो क्या है 6:5:4। ABC का ये A, ये B और ये C। तो A रिटायर हो गया, मतलब A का शेयर हटा दीजिए, क्योंकि और कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि इसका शेयर कौन कैसे ले रहा है। तो बचा क्या, B और C के बीच 5:4। तो लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ B एंड C इक्वल 5:4। बस इतना ही करना है। ठीक है, इतना छोटा सा क्वेश्चन कई बार आ जाता है 1 मार्क्स में, बच्चे नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते कि बनाते समय तो हमें लगता है अरे बहुत ईजी है, ये तो इतना सिंपल है, लेकिन एग्जाम तक हम इसको रिटेन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अच्छा, पहले इसका तीनों केस कर लेते हैं। सेकेंड केस क्या है, B रिटायर्स। तो B रिटायर्स तो रेशियो क्या है 6:5:4। तो A, B, C है, तो B रिटायर हुआ, B का हटा दीजिए, तो बचता क्या है A और C का 6:4। तो न्यू रेशियो ऑफ A एंड C इक्वल 6:4। तो 6:4 कितना से 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 2 2 जा, तो सिंप्लीफाई कर देंगे, 3:2 आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड केस क्या दिया हुआ है, इफ़ C रिटायर्स, तो C रिटायर हो जा रहा है, तो C रिटायर हो रहा है तो रेशियो क्या है 6:5:4 A, B, C। तो C रिटायर हुआ, C हटा दिए, बचा क्या A और B का 6:5। तो न्यू रेशियो ऑफ A एंड B इक्वल 6:5। ये सब क्वेश्चन बहुत प्रेजेंटेशन का रोल नहीं है, क्योंकि ये या तो वर्किंग नोट में आएगा या MCQ में आएगा, तो दोनों में से किसी भी जगह आपको प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आप जो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको बना सकते हैं उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A, B, C, D रिटायर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:1:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग B and C रिटायर फ्रॉम द फॉर्म। तो देखिए ना, B और C रिटायर हो रहा है, B, C, तो B, C कौन है, ये दोनों।
तो ये दोनों को हटा दीजिए, तो बचता क्या है 5:2। तो देखिए ए और डी का रेशियो 5:2। लिखने का तरीका मैंने दिखा ही दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2/3, 1/4, 1/12। अब देखिए यहाँ हम लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, या ये कहिए कि हमें चेक करने की कोशिश कर रहा है कि हमें कितना पता है। तो इसने रेशियो क्या लिखा है 2/3, 1/4 और 1/12। ठीक है, इसको हम लोग पहले इक्विवेलेंट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक्स वाई जेड पार्टनर है, एक्स वाई जेड, और रेशियो क्या है 2/3, 1/4, 1/12। ऐसा रेशियो सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो आप देखो कि तीनों का एलसीएम निकालना है हमें। तो एलसीएम या तो आप 3, 4, 12 का एलसीएम निकाल सकते हैं, या थोड़ा विजिलेंट होंगे, हम लोग 12 के स्टूडेंट हैं, हमें टाइम सेव करना है एग्जाम में, तो देखेंगे कि 3 का टेबल में भी 12 आता है, 4 का टेबल में भी 12 आता है। एलसीएम का मतलब क्या है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो सबका को डिवाइड करे। तो 12 का टेबल में भी 12 आ रहा है, तो 12 ही तो एलसीएम है। ठीक है, 12 आराम से तीनों में आ रहा है। तो अगर कोई ऐसा नंबर है, सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़िए, 12 3 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, मतलब 12 ही एलसीएम है। तो हमें सबको 12 बनाना है। तो 3 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12। और रूल है, अगर आपने नीचे कुछ से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी उसी से कीजिए, तो 4 से ऊपर भी हो गया। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर भी 3 से कीजिए। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा रेशियो, 2 4 जा 8/12, 3/12 और 1/12। अब तो सेम हो गया। अब क्या पूछ रहा है, न्यू रेशियो इफ एक्स रिटायर्स। तो ये एक्स का है, वाई का है, जेड का है। एक्स रिटायर हो जा रहा है और आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कौन क्या गेन कर रहा है। तो फिर बचा क्या, न्यू रेशियो 3:1 है ना। तो लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ वाई एंड जेड इक्वल 3:1। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल ही रहता है, बस हमें क्रॉस चेक करना चाहता है कि हम टर्म्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करने से पकड़ पा रहे कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, LMO वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। तो LMN 3 पार्टनर हैं। ठीक है, साथ साथ मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप देखते जाइए कि LMN 3 पार्टनर हैं और उनका ओल्ड रेशियो क्या है 3:2:2। एम रिटायर हुआ, ये एल है, ये एम है, ये एन है। ठीक है, तो कितना होता है 3 + 2 5 2 7, 3/7, 2/7, 2/7। तो एम रिटायर हो रहा है। ठीक है, कौन रिटायर हो रहा है, एम रिटायर्स, और एम का शेयर कितना है 2/7। ठीक है, एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन एल एंड ओ। अब ये सेंटेंस यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिज शेयर वॉज रिटायर्ड बिटवीन एल एंड ओ, मतलब बता रहा है कि एम जा रहा है तो उसका शेयर कौन ले रहा है, तो कौन ले रहा है, एल और ओ ले रहा है। कैसे, इक्वली। तो इक्वली मतलब 1:1 के रेशियो में ले रहा है, 1/2 1/2, हाफ ले रहा है एल और हाफ ले रहा है ओ। LMO है, एन नहीं है, LMO। ठीक है, LMO, ओ ले लिया हाफ। तो अब क्या होगा, एम तो चाह रहा है, तो एल और ओ को शेयर मिलेगा, बढ़ जाएगा, तो एल को गेन होगा, तो लिखेंगे एल्स गेन। तो एल का गेन कितना होगा, तो 2/7 का हाफ लेगा, 2/7 इंटू 1/2, तो कैंसिल हो गया, आया 1/7। ओ का गेन कितना होगा, सेम होगा क्योंकि इक्वली ले रहा है, 2/7 इंटू 1/2। ठीक है, तो कैंसिल हो गया, क्या है 1/7। ये सब मैं क्यों बनाती हूँ कि एग्जाम में आपको यही प्रैक्टिस रहे, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि इस तरह से हमको यहाँ से ये लेना है, यहाँ से ये लेना है। जो बच्चे बार बार प्रैक्टिस करते हो तो समझ जाते हैं, लेकिन कई बार अच्छे बच्चे भी इन सब चीज़ों में थोड़ा सा कन्फ्यूज होकर और उल्टा कर देते हैं। तो ये सब क्या है, टेक्निक है कि हमें याद रखना है। इस तरह से एरो दे के बनाते हैं तो हम लोग एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होते। अब न्यू रेशियो निकालना हो, गेन तो पता चल गया कि किसको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो पहले इतना था, इतना फ़ायदा हुआ, तो न्यू रेशियो कितना होगा, तो अब लिखेंगे एल्स न्यू शेयर। तो एल का पुराना शेयर क्या है 3/7, प्लस और मिल कितना रहा है 1/7। तो 3 + 1 क्योंकि नीचे 7 ही है, तो क्या आ जाएगा 4/7, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कैलकुलेट करने से भी वही आएगा। फिर ओ का न्यू शेयर निकालेंगे, तो ओ का पुराना शेयर कितना था 2/7, और मिलेगा कितना, प्लस कितना हुआ उसमें 1/7। तो 2 + 1 3/7, क्योंकि नीचे 7 ही है इसलिए डायरेक्ट ऐड कर दिया हमने। ठीक है, तो अब न्यू रेशियो इक्वल क्या आ गया 4:3, क्योंकि दोनों में नीचे 7 है। ठीक है, इतना सम सॉल्व करने से हमें 1 मार्क्स मिल जाता है। और अगर नहीं भी 1 मार्क्स में आया एमसीक्यू में तो आता ही है इस टाइप का क्वेश्चन। तो फुल क्वेश्चन में जब क्वेश्चन आता है तो हमें न्यू रेशियो निकालने में या फिर सैक्रिफाइस गेन निकालने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है।
ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स 4:3:2। बी रिटायर्स, मतलब बी रिटायर हो रहा है, ये वाला जा रहा है बीच वाला, ठीक है। हमेशा सर्कल कर लीजिए कि जा कौन रहा है, नहीं तो गलती से कभी कभी दूसरा का शेयर लिया जाता है। एंड हिज शेयर वॉज टेकन अप बाई ए एंड सी इन रेशियो 3:2। तो सेम चीज़ है कि उसका शेयर ले रहा है, कौन ले रहा है, ए सी, और किस रेशियो में ले रहा है, तो यहाँ 1:1 में ले रहा था या 3:2 में ले रहा है। तो बस ये फिगर चेंज होगा, प्रोसेस सेम रहेगा। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी सी, ठीक है। कितना है रेशियो, 4:3:2। ये ओल्ड रेशियो है ए बी सी का, ठीक है। बी रिटायर हो रहा है, मतलब ये वाला शेयर जा रहा है 4/7, 3/7, 2/7। तो अगर केवल बोलता कि जा रहा है, इसके बाद कुछ नहीं बोलता, तो 4:2 हो जाता न्यू रेशियो। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि इसको ले रहा है ए और सी, किस रेशियो में, 3:2 में। तो लिखेंगे बी रिटायर्स, कितना से रिटायर हो रहा है, 3/7 से, ठीक है। उसको कौन ले रहा है, तो 3:2 में ले रहे हैं ए और बी, तो 3/5, 2/5 ए और बी ले रहे हैं। तो दोनों को गेन हो रहा है, ए को भी गेन हो रहा है, बी को भी। तो ए का गेन निकालते हैं पहले, एज गेन। ए को कितने का फायदा हो रहा है, तो 3/7 इंटू 3/5, ठीक है। तो 3×3 = 9, 7×5 = 35, ठीक है। अब बी का गेन निकालेंगे, बीज गेन। तो बी को कितने का गेन हो रहा है, तो 3/7 इंटू 2/5, तो 3×2 = 6/7, 3 = 35, इतना गेन है। गेन निकालने के लिए देखिए मल्टीप्लाई की, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं। और न्यू रेशियो निकालते समय क्या करेंगे, पुराना शेयर में गेन जुड़ेगा तो बढ़ेगा, ऐड होगा, तो लिखेंगे एज न्यू शेयर। तो ए का पुराना शेयर कितना था, 4/7, प्लस नया शेयर कितना है, 9/35, ठीक है। अब यहाँ अलग हो गया तो एलसीएम निकालेंगे। 7 और 5, 35 में देखिए 35 आता है 7 का टेबल में, यानी 35 ही एलसीएम है। तो 7 5 जा 35, तो 4 5 जा 20, प्लस 35 1 जा, तो 9 1 जा 9, तो क्या आ जाएगा 29/35। फिर किसका निकालना है हमें, सी का। सीज, यहाँ सी होगा, बी नहीं, सी गेन कर रहा है ना। सीज न्यू शेयर, तो सी का न्यू शेयर कितना आएगा, तो सी का पुराना शेयर क्या था, 2/7 प्लस, और उसका गेन कितना आ रहा है सी का, 6/35। तो फिर एलसीएम निकालेंगे, 35 आएगा एलसीएम। कैसे पता चला एलसीएम 35 है, क्योंकि 7 का टेबल में आ रहा है 35। तो 7 5 जा, तो 2 5 जा 10, यहाँ 35 1 जा, तो 6 1 जा 6, तो 10 + 6 क्या हो गया, 16/35। तो न्यू रेशियो इक्वल क्या आ गया हमारा, दोनों में 35 है, इक्विवेलेंट करने की जरूरत नहीं है, 29:16, ठीक है। मतलब क्या सीखा हमने इसमें, कि अगर गेन दिया हुआ है कि किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो दिया है, ये देखिए गेनिंग रेशियो था, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा गेनिंग रेशियो। तो अगर गेनिंग रेशियो दिया हुआ है तो उसको गेनिंग रेशियो को मल्टीप्लाई कीजिए रिटायरिंग पार्टनर का शेयर से, और गेन निकालिए। और जब गेन आ गया तो ओल्ड शेयर प्लस गेन। न्यू रेशियो कैसे निकाला हमने, न्यू शेयर इक्वल ओल्ड शेयर प्लस गेन, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो को नहीं ऐड कर सकते, गेन को ऐड करते हैं। मैंने आपको बताया गेनिंग रेशियो और गेन में क्या डिफरेंस है, कि गेनिंग रेशियो और गेन में डिफरेंस ये है कि गेन है 1/7, 1/7, लेकिन गेनिंग रेशियो होता है 1:1। तो 1:1 जब बोलते हैं तो 1/2, 1/2 हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम 1/2 ऐड कर रहे हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो गेनिंग रेशियो को कभी ऐड नहीं करेंगे, गेन को ऐड करेंगे, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन 5A 5B दोनों सेम ही है, सिमिलर है, जैसा 3 4 बनाया हमने। बस क्या होगा, गेनिंग रेशियो चेंज होगा हर एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन वही रहेगा। 6 में एक ही पार्टनर गेन कर रहा है तो इसको हम लोग कर लेते हैं। फिर 7 8 9 10 भी क्या है, जैसा हमने बनाया है वही है, कि गेनिंग रेशियो दिया हुआ है और आपको उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। अगर इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे ना बने तो आप मुझे वो क्वेश्चन नंबर और उसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि अलग अलग एडिशन में क्वेश्चन नंबर चेंज होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करके शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगी। तो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। अब तो 6 नंबर में क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है, XYZ है। XYZ का रेशियो क्या है, 2:2:1, ठीक है। इन 2/5, 2/5 और 1/5। क्या बोल रहा है, Y रिटायर हुआ, तो Y रिटायर हुआ मतलब वाला गया, 2/5 हट गया। एंड हिज शेयर इज एंटायरली टेकन बाई Z। इस वर्ड पे फोकस करना है, एंटायरली मतलब पूरा Z ले लिया, मतलब ये 2/5 पूरा जाके किस में जुड़ गया, Z में। तो Z का शेयर अब कितना हो गया, Z's न्यू शेयर, यानी गेन तो Z का 2/5 ही है क्योंकि पूरा वही लिया है। तो Z's न्यू शेयर हो जाएगा 1/5 प्लस 2/5, यानी 3/5, ठीक है। X का न्यू शेयर कितना रहेगा, तो X का न्यू शेयर तो वही रहेगा जो था, क्योंकि उसने कुछ लिया ही नहीं है, 2/5। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 2:3, ठीक है। और गेनिंग रेशियो क्या होगा, ओनली Z गेन्स,
2/5 जेड गेन किया है। तो ये 6 नंबर बन गया। अब ये इस पेज में जितने 10 तक क्वेश्चन है सारे सिंपल उसी तरह के क्वेश्चन हैं, हमने सारे के टाइप्स देख लिए हैं। अब आपको अप्लाई करना है कि कौन सा 1 नंबर जैसा है, कौन सा 3 नंबर जैसा है, कौन सा 4 नंबर जैसा है, उसके अकॉर्डिंग बनाइए। जहाँ दिक्कत हो तो मुझे बताइए, आई विल सॉल्व दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 3/10, 1/5। ऐसा वाला शेयर मैंने आपको बताया था ना कि पहले इसको हम लोगों को इक्विवेलेंट करना पड़ता है, ठीक है। और कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, तो सबसे पहले हम लोग इस शेयर को इक्विवेलेंट कर लेंगे। क्वेश्चन 10 का बी है, ये 10B है। एक्स वाई जेड, क्या शेयर है एक्स वाई जेड का? 1/2 3/10 1/5। तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? 10। तो 10 देखिए 2 का टेबल में आता है, 5 में आता है। इन सबको 10 बना देंगे। तो कैसे? 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 को 10 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर भी 2। तब क्या बचा? आएगा 5/10, ठीक है, = 3/10 = 2/10। सब इक्वल हो गए रेशियो। अब क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालना है। व्हेन एक्स डाइज, डेथ का बोल दिया है, ठीक है। डाई और रिटायर सेम चीज़ होता है, जो डिफरेंस है वो आपको डेथ बताते समय बताऊंगी। तो अगर एक्स का डेथ हो जाएगा तो वाई और जेड का क्या शेयर बचेगा? 3:2, ठीक है। और अगर वाई का डेथ हो जाएगा तो एक्स और जेड का 5:2, और अगर जेड का डेथ हो जाएगा तो एक्स और वाई का 5:3। तो सिंपल वैसे ही होगा जैसा रिटायर वर्ड यूज करते हैं, बस जेड। तो क्या इस वन में क्या है? एक्स डाइज, तो एक्स का डेथ हो रहा है, तो न्यू रेशियो ऑफ वाई एंड जेड। तो वाई और जेड का न्यू रेशियो क्या दिख रहा है? 3:2, ठीक है। ऊपर नीचे सेम है तो छोड़ दिए, ऊपर वाला ले लिए। फिर सेकेंड केस क्या बोल रहा है? वाई डाइज। तो वाई डाइज है तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड, तो वाई का हटा दीजिए बीच से, तो 5:2, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? थर्ड, जेड डाइज। तो जेड का डेथ हो रहा है तो क्या होगा? न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। जेड हटा दीजिए, क्या बचेगा? 5:3। तो रेशियो कैलकुलेशन दोनों में सेम होता है, चाहे रिटायरमेंट हो या डेथ हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 10C में PQRS पार्टनर है, 5:4:3:1 रेशियो है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? P और S रिटायर हो रहा है, ठीक है, रिटायर हो रहा है, उसका शेयर ले कौन रहा है? तो कैलकुलेट द गेनिंग एंड न्यू रेशियो, मतलब कोई ले नहीं रहा है, बता नहीं रहा है, मतलब पार्टनर्स पुराने रेशियो से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो P और S, तो P कौन है? ये 5, और S कौन है? ये, तो ये दोनों हट जा रहा है। तो बचा क्या बीच में? 4:3, क्योंकि ये ही नहीं कौन क्या ले रहा है, यानी जैसे है वैसे ही है। तो यही गेनिंग रेशियो होगा, देखिए 4:3, और यही न्यू रेशियो होगा 4:3। तो केवल डायरेक्ट लिख देना है, ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ऑन 1 अप्रैल 2023 आशीष, नमीश एंड अमन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2/5, 2/5, 1/5। तो कौन कौन से पार्टनर हैं? आशीष, क्वेश्चन 11 है ये, आशीष, नमीश और अमन, 3 पार्टनर हैं, ठीक है। रेशियो क्या है? 2/5, 2/5, 1/5। ये इनका ओल्ड रेशियो है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ऑन दिस डेट नमीश रिटायर्स, नमीश रिटायर यानी ये वाला रिटायर हो गया, ठीक है। अब ये कौन कैसे ले रहा है देखें, दिया है कि नहीं। तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आशीष एंड अमन, न्यू रेशियो दे दिया, देखिए न्यू रेशियो बोल दिया, क्या? विल बी 3/4। आशीष का होगा 3/4 और अमन का होगा 1/4। 3/4:1/4, मतलब ओल्ड और न्यू दे दिया। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा गेनिंग रेशियो इक्वल न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो के लिए सब बारी बारी निकालेंगे। आशीष का निकालेंगे, आशीष का गेनिंग रेशियो, तो आशीष का न्यू रेशियो क्या है? 3/4 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5, ठीक है। अमन का गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? तो अमन का न्यू रेशियो है 1/4 माइनस ओल्ड रेशियो है 1/5। 4 और 5 का एलसीएम, तो 5 का टेबल में तो 4 नहीं आ रहा है, तो दोनों किसी का टेबल में एक दूसरे में नहीं आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 4 जा 20। मल्टीप्लाई हमेशा नहीं करते, अगर हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा डेटा बहुत बड़ा हो जाता है। कई बार देखते हैं कि ये दोनों कोई है जो कि एक दूसरे का टेबल में आए, तो देख लिए कि सबसे पहले 20 ही है जो इन दोनों के टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो 4 5 जा 20, तो यहाँ 3 4 जा 12 माइनस 5 4 जा 20, तो 2 4 जा 8। मतलब जितना बार मैं नीचे से मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ रहा है उतनी बार ऊपर मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है। तो 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा यहाँ 4/20, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया 4 5 जा 20 कर दिया, लेकिन यहाँ देखिए बाय मिस्टेक मैंने 4 लिख दिया, तो 3 5 जा 15 होगा, 15 माइनस 8 7 आएगा, ठीक है। तो बहुत केयरफुल रहना, हल्का सा भी मिस्टेक होने से हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए यहाँ दिया है 7:1, लेकिन हमारा 4:1 आ रहा था। इसके बाद ये 20 है, 4 5 जा 20 और यहाँ 5 1 जा 5, मतलब जितना से नीचे मल्टीप्लाई किया उतना ही से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगला स्टेप को ध्यान रखें, मैंने 4 कर दिया था, तो यहाँ 5 5 4 जा, तो यहाँ 4 -4, तो 1/20। तो क्या आ गया, गेनिंग रेशियो इक्वल 7:1। प्रोसेस सिंपल है, कैलकुलेशन पे बस ध्यान देना है। तो यानी तीनों टाइप हमने देख लिया, एक जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डायरेक्ट निकल जा रहा था, दूसरा जिसमें कि दिया था कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है, गेनिंग रेशियो दिया था तो उससे मल्टीप्लाई करके पहले गेन निकाल रहे थे, उसके बाद निकाल रहे थे, ठीक है। और तीसरा जिसमें कि न्यू रेशियो दिया है तो ओल्ड माइनस न्यू करके हमने क्या किया, गेनिंग रेशियो निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये रेशियो का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप अब आगे भी देखिए क्वेश्चन हैं रेशियो के, जैसे ABC रिटायर हो रहा है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है और दैट दे डिसाइड न्यू रेशियो विल बी, न्यू रेशियो दे दिया यानी ओल्ड माइनस ये न्यू माइनस ओल्ड करके निकाल लेंगे, गेनिंग रेशियो इक्वल न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है ओल्ड रेशियो, C रिटायर हो रहा है, AB डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट मतलब क्या, न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो दिया है 1:1, तो बस न्यू माइनस ओल्ड रेशियो हो जाएगा। फिर क्या है, ABCD पार्टनर है, ठीक है, A रिटायर हो रहा है, BCD डिसाइड टू प्रॉफिट शेयर इक्वली इन फ्यूचर, मतलब न्यू ओल्ड दिया हुआ है, ठीक है। रेखा रुचि सुरुचि और पार्टनर रुचि रिटायर, कैलकुलेट न्यू रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर्ड हर शेयर, एक्वायर्ड मतलब गेनिंग रेशियो दिया है, यही पहचानना है कि कहाँ न्यू बोल रहा है कहाँ गेनिंग, फ्यूचर बोला तो न्यू, एक्वायर्ड बोला तो गेनिंग रेशियो, तो यहाँ गेनिंग रेशियो दिया है तो जो हमने सीखा है गेनिंग रेशियो वाला उस तरह से ये बनेगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन उसी तरह से हैं, जहाँ पे आपको दिक्कत हो आप बताइएगा, तो उस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इस चैप्टर में हमने क्या किया, हमने जो इंट्रोडक्शन होता है रिटायरमेंट का और प्लस रेशियो कैलकुलेशन उसको हमने कंप्लीट किया। अगले क्वेश्चन से इसका अगला टॉपिक पे हम लोग करेंगे फोकस। तो आप अच्छे से वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जब लाइक शेयर होता है तो मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, और बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू चिल्ड्रन।